बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास। क्या आपको पता है कि यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक। यह दिन है आध्यात्मिक जागरूकता का है, एक प्रेरणा का स्रोत जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलना सिखाता है। आइए सुनते हैं उस अद्भुत व्यक्ति की कहानी जिन्होंने इस दुनिया को शांति, करुणा और ज्ञान का जो अमूल्य उपहार दिया। भगवान गौतम बुद्ध। वह कौन थे, कैसे उनका जीवन बदला और क्यों आज पूरी दुनिया पूरी श्रद्धा के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाती है। यह कहानी है लगभग 2500 साल पुरानी, जब भारत के क्षत्रिय शासक शुद्धोधन और उनकी रानी मायादेवी के घर एक संतान का जन्म हुआ। उस संतान ने न सिर्फ एक राजपरिवार का भाग्य बदला बल्कि पूरे मानव इतिहास को ही एक नई दिशा दी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण स्थान पर जो आज नेपाल के क्षेत्र में आता है। आप सोचिए, उस समय जब बच्चे जन्म लेते थे तो कोई भी नहीं जानता था कि यह बच्चा क्या करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बुद्ध का जन्म बहुत ही विलक्षण था। जन्म के कुछ ही क्षणों में उन्होंने 7 कदम चलाए और अपनी पहली वाणी भी बोली, मैं यह जन्म पुनः नहीं लूंगा, मैं मोक्ष की ओर बढ़ रहा हूँ। क्या यह असंभव जैसी बात नहीं लगती? परंतु यह थे हमारे बुद्ध जी। उनका बचपन भले ही शाही महलों में बीता हो, पर उनके मन में हमेशा एक प्रश्न था, यह संसार क्यों है, यह दुख क्यों है, सभी जीव क्यों पीड़ा सहते हैं, क्या सच में दुख का कोई अंत है, क्या मानव जन्म का मकसद केवल सुख प्राप्त करना है या उससे कहीं जटिल और गहरा कुछ है। युवा सिद्धार्थ, जो कि इतना राजसी और मोहमाया से घिरा था, एक दिन महल से बाहर निकले और उस संसार की सच्चाई को देखा। वह पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति से मिले। उनके मन में एक गहरा सवाल उठने लगा, यह क्या है? क्या यही जीवन है? क्या हमें भी ऐसा ही एक दिन अनुभव करना होगा? यदि हाँ, तो इस दुख से कैसे बचा जाए? फिर उनकी यात्रा में एक आसान रास्ता नहीं था। उन्होंने घर परिवार, आरामदायक जीवन और राजसी सुखों को त्याग दिया। कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु सत्य की खोज यही नहीं थी। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न तो अत्यधिक तपस्या न ही अत्यधिक भोगविलास। और फिर उस एक रात को आनंद गुफा में ध्यान लगाते हुए, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, वह प्रकृति की सबसे बड़ी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने बोधि वृक्ष तले ज्ञान प्राप्ति की, वह ज्ञान जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। उन्होंने जाना दुख का कारण क्या है और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। उनकी शिक्षाएं थीं 4 आर्य सत्य, दुख, दुख के कारण, दुख के निरोध और दुख के निरोध के लिए मार्ग। प्रेम है। आज हम जो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं वह न केवल जन्मतिथि है बल्कि याद दिलाने का संदेश है। क्या हमने बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलना शुरू किया? क्या हमने अपने मन को शांति दी? क्या हमने दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा बढ़ाई? या हम भी संसार के दुखों में खोए हुए हैं? पूरे भारत और दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा के दिन मंदिर, स्तूप और बौद्ध विहारों में दीप जलाए जाते हैं। भिक्षुजी भव्य रीति से उपदेश देते हैं और सभी साथी मनुष्य अपने भीतर की शांति खोजते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या यह दिन हमें पुनः खुद से मिलने का मौका नहीं देता? यह एक ऐसा पर्व है जो हमें सदाचार, त्याग और आत्मनियंत्रण की याद दिलाता है। यह हमें ये सिखाता है कि जीवन में जीतने का असली अर्थ बाहरी वस्तुओं और धन में नहीं बल्कि अपने अंदर के विजयी मन में है। जब हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तो हम भगवान बुद्ध के उस महान प्रयास को याद करते हैं जिन्होंने पूरी मानवता के लिए एक रास्ता दिखाया, दुख से मुक्ति का मार्ग। क्या यह हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए और हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सुख और शांति का संचार कर सकते हैं? यह दिन है संदेशों का परमेष्टि, यह दिन है ज्ञान के प्रकाश का, और यह दिन है हम सबके लिए यहाँ बैठकर सोचने का, समझने का और आगे बढ़ने का। खोजिए वह शक्ति जो बुद्धजी ने दी है हमें, जो हमारे सारे फंदे खोल दे, जो हमारे सारे तनाव, भय और अधोगति को निकाल दे और हमें पूर्ण सुख, समृद्धि और आनंद से भर दे। तो क्यों न हम इस बुद्ध पूर्णिमा पर अपने जीवन को थोड़ा बदलें, थोड़ा अधिक प्रेम करें, थोड़ा अधिक दया दिखाएं और अपने क्रोध और घृणा को त्यागें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।